Good evening, students. Good evening, sir. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे और उसका प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे। Yes, sir. एक सरफेस जिसका हर पॉइंट में पोटेंशियल समान हो तो ऐसे वाला सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका जो 6 प्रॉपर्टी पढ़े थे उसका तो आज पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो the potential energy of a system of charges potential energy of a system of charges is defined as the total amount of work done required to bring the charges from infinity to their respective positions. तो मान लो पहला हम दो चार्ज, एक सिस्टम में दो चार्ज है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे को एक चार्ज Q1 है यहाँ और r डिस्टेंस में एक चार्ज Q2 है। ठीक है, एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ। तो ये सिस्टम का हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है निकालेंगे। तो बोलता है ए पॉइंट में मान लो Q1 नहीं होता और बी में Q2 नहीं होता, ये दोनों इन्फिनिटी में होते, Q1 भी इन्फिनिटी में होता और Q2 भी इन्फिनिटी में होता। तो अब Q1 चार्ज जो इन्फिनिटी में है, बहुत दूर में है, उसको यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो नाम है, मान लो वर्क डन W1 लगा और Q2 जो चार्ज है Q2 को फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो वर्क डन मान लो W2 लगेगा। तो टोटल वर्क डन है W1 प्लस W2 को बोलेंगे इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो फिगर बनाओ, Q1 Q2 दो चार्ज, डिस्टेंस उनके बीच R।
लिखो लेट Q1 and Q2 be 2 point charges separated by distance r. Let Q1 and Q2 be 2 point charges separated by distance r. ना full stop. So the amount of work done required to bring Q1, the amount of work done required to bring Q1 from infinity to the position A, in absence of Q2, at position B, in absence of Q2 in position B is W1. तो W1 का वैल्यू कितना होगा? 0। यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन लगेगा कितना लगेगा? 0 लगेगा। वेरी गुड, 0 वर्क डन लगेगा, कोई वर्क डन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है, बी पॉइंट में कोई चार्ज नहीं है, Q2 नहीं है, तो Q2 अगर नहीं है तो Q1 को कोई फोर्स नहीं देगा। चार्ज होने से कि एक चार्ज दूसरा चार्ज को फोर्स देता है ना, तो जब चार्ज ही नहीं है उसको कोई फोर्स नहीं देगा, तो फोर्स नहीं देगा तो लाने में कोई वर्क डन नहीं लगेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, तो नो फोर्स नो वर्क डन, तो इसलिए बिना वर्क में ये Q1 यहाँ पे आ जाएगा। देखो तो इन्फिनिटी से Q1 बिना वर्क में यहाँ आ जाएगा। अभी Q2 इन्फिनिटी में है, तो अभी Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से B पॉइंट तक इन प्रेजेंस ऑफ Q1। अभी Q1 है, लेकिन देखो अभी Q1 है, इन प्रेजेंस ऑफ Q1 Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से। देखो नाउ the amount of work done required to bring Q2 from infinity to the position B, in presence of Q1। देखो अभी Q1 प्रेजेंस है, in presence of Q1 is W2 इक्वल टू, तो W2 कितना होगा? अभी Q1 है, Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से, तो हमारा वर्क डन पड़े थे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। Q1 है और Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे, तो जो इन्फिनिटी से लाओगे वर्क डन होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R डिराइव किए थे हमने। देखो तो टोटल जो वर्क डन है W1 प्लस W2, तो W1 तो 0 है, 0 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R है। तो ये जो वर्क डन टोटल है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसको सिंबल है U, कैपिटल U, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो U इक्वल टू हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस अपार्ट है, Q1 Q2 R डिस्टेंस अपार्ट है, वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना है। अगर टू चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तो अगर तीन चार्जेस है कि चार चार्जेस है तो कैसे होगा वर्क डन, ये पोटेंशियल एनर्जी? अगर देयर आर 3 चार्जेस, मान लो Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है,
देयर आर 3 चार्जेस, डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, ये r3 है। तो अभी देखो ये दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये दोनों के बीच एक होगा, इसके बीच होगा, तो उस तीनों को मिला लेंगे तो उसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0। ये दोनों के बीच होगा Q1 Q2/r1, ऐसे ही दोनों के बीच होगा 1/4πε0 Q2 Q3/r2, ये दोनों के बीच होगा 1/4πε0 Q3 Q1/r3। अगर एक सिस्टम में 3 चार्जेस है Q1 Q2 Q3, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो ये। तो अगर मान लो 4 चार्जेस है, एक स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर, सारे डिस्टेंस समान है, एक डिस्टेंस r है 100, और सारे पॉइंट चार्जेस क्यू क्यू है, उसका कितना पोटेंशियल एनर्जी का निकालो तो 6। there are 4 point charges at the 4 corner of a square of side r, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर 1/4πε0 q² r plus 1/4ε0 q²r plus 1/4πε0 q²r plus 1/4ε0 q²r plus 1/4πε0 q²√2/r plus 1/4πε0 q²√2r। तो ये देखो, ये दोनों के बीच होगा जो एनर्जी है 1/4πε0 q²r, ये दोनों के बीच, उसके बीच इतना, उसके बीच इतना, इसके बीच 4 ठो है तो इंटू 4 कर लोगे, ठीक है। ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच इंटू 4 हो गया, प्लस अभी ये दोनों चार्ज के बीच होगा देखो, लेकिन ये वाला डिस्टेंस है √2r, ये r है, ये r है, √2r होगा, वैसे ये वाला भी डिस्टेंस √2r होगा, ये दोनों के बीच होगा एनर्जी 1/4πε0 q²√2r, इसके भी इतना तो इंटू 2 कर लोगे, तो यानी 1/4πε0 q²r कॉमन ले लो, 4 प्लस ये √2 हो जाएगा। तो अगर 4 चार्जेस एट दी स्क्वायर ऑफ ए क्यू कॉर्नर, चारों कॉर्नर में 4 चार्जेस है क्यू, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। अच्छा, तो ऐसे अगर एक क्यूब है, क्यूब तो इसका सारे कॉर्नर में चार्ज क्यू है, ठीक है, 8 चार्जेस ऐसे है और सारे डिस्टेंस r है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलो तो? Sir, 12 into 1/4πε0 q² by r
plus 12 into 1 by 4 pi epsilon 0 q square by root 2 r plus 4 into 1 by 4 epsilon 0 into q square by root 3 r. वेरी गुड। तो देखो ऐसे साइड 12 है, देखो ऐसे वाला क्यू, ऐसे क्यू क्यू वाला 12 साइड है, देखो ये 12 है, तो इनके बीच जो एनर्जी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय आर है, तो इसके बीच इसके अब 12 साइड गिन लो, 12 साइड है, इनटू 12 होगा। अच्छा, उसके बाद ऐसे क्यू क्यू देखो, ये डायगोनल, डायगोनल देखते हो ना, एक सरफेस का जो डायगोनल है, देखो डायगोनल ये √2r है ये, तो एक सरफेस में 2 डायगोनल है, 6 सरफेस से 12 डायगोनल होगा, तो इसके बीच होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय √2r इंटू 12, ठीक है, ऐसे 12 डायगोनल होगा, 12। उसके बाद इससे बॉडी डायगोनल देखो 4 होगा ऐसे, ये क्यू और ये क्यू देखो बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको, बॉडी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 ऐसे डायगोनल होगा, तो ये वाला साइड होता है √3r होता है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाय r इंटू √3r इंटू 4, तो इतना होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी डायगोनल मतलब जाने की नहीं, बॉडी एक वो उधर कोना से उधर नीचे वाला कोना, ऊपर वाला कोना से नीचे वाला जो कोना है देखो, उसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। इससे 4 होगा, देखो 4 बॉडी डायगोनल होगा, ये बॉडी डायगोनल √3r होता है, जो बॉडी डायगोनल का वैल्यू है ये √3r है, √3r। कहाँ नहीं समझे, कौन बोलो? अच्छा ठीक है। उसके बाद मान लो एक तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, उसका रेडियस r है और उसका टोटल चार्ज Q है, पूरा वॉल्यूम में चार्ज है, पूरा चार्ज इसका पूरा वॉल्यूम में भरा हुआ है, टोटल चार्ज Q है, तो उस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी कितना है निकालो। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r having charge Q, find the electric potential energy of a dielectric solid sphere of radius r having charge q। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, उसका टोटल चार्ज क्यू है, तो उसका तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखो नहीं जानोगे, देखो
तो ये बहुत सारा चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा है, टोटल चार्ज क्यू है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे देखो। तो मान लो यहाँ से एक एक्स रेडियस वाला एक तो स्फीयर सोचो, ये एक्स रेडियस वाला एक स्फीयर सोचो, जिस स्फीयर का जो थिकनेस है डी एक्स है। समझ में आया? तो एक तो ऐसे स्फीयर सोचो जिसका रेडियस एक्स है, ये रेडियस एक्स है, उसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस स्फीयर का डी एक्स है। देखो लेट अस assume a sphere of radius x having thickness dx. ठीक है, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस x, एक स्फीयर एक एक्स रेडियस का सोचो जिसका थिकनेस है, देखो dx, देखो dx थिकनेस है इसका। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर स्फीयर का इसका रो है, तो रो का फॉर्मूला क्यूब है, वॉल्यूम होता है पूरा, है ना, उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, रो क्यूब है, वॉल्यूम है, तो क्यूब बाय वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब है, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, चार्ज बाय वॉल्यूम। अच्छा, तो ये एक्स रेडियस वाला स्फीयर में जो चार्ज होगा वो मान लो Q1 है, ये इतना इतना में, तो Q1 का वैल्यू होगा रो इंटू 4/3 पाई आर एक्स क्यूब होगा। यहाँ का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, इस छोटा स्फीयर का वॉल्यूम इतना है, देखो रो इंटू वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम। अच्छा, और जो शेडेड पोर्शन है, देखो शेडेड पोर्शन का थिकनेस dx है, तो शेडेड पोर्शन का जो वॉल्यूम है dv, तो dv का वॉल्यूम है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये समझ में आएगी नहीं बोलो? जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन ये वाला थिकनेस, ये वाला इतना पोर्शन का जो वॉल्यूम है ये वाला का dv है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। the volume of the सर shaded, वो हेलो सर वो 4 पाई x² कैसे हुआ हेलो, सर? हाँ बोलो। सर वो 4 पाई x² कैसे हुआ? अच्छा, तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना जानते हो कि नहीं? स्पीयर का सरफेस एरिया, स्पीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर होता है। यस सर। स्पीयर का अगर रेडियस एक्स है, स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये सरफेस एरिया है 4 पाई एक्स स्क्वायर स्पीयर का, और जो थिकनेस है dx है, तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है कि नहीं? यस सर। एरिया उसका सरफेस एरिया जो स्पीयर का 4 पाई एक्स स्क्वायर है, और उसका जो थिकनेस है dx है, तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है। तो इसलिए जो शेडेड पोर्शन का जो वॉल्यूम है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो उसमें जो चार्ज होगा अगर dq है, तो dq का वैल्यू रो इंटू dv होगा। यहाँ का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और वॉल्यूम यहाँ dv है, देखो तो dq का जो वैल्यू है रो इंटू dv, dv का वैल्यू ये है को 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। तो जो शेडेड पोर्शन में जो चार्ज है dq, उसका वैल्यू इतना है, और जो स्फीयर एक्स रेडियस वाला स्फीयर में चार्ज q1 इतना है, देखो तो अभी जो q1 है और वो dq है, यहाँ q1 चार्ज, यहाँ dq चार्ज, तो q1 और dq के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा du का जो वैल्यू है, du मान लो q1/4πε0 q1 इंटू dq बाय डिस्टेंस x है, देखो दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़े, 1/4πε0 q1 q2/r पढ़े, तो ये वाला q1 है, ये वाला dq है, और दोनों के बीच डिस्टेंस x है। Yes, sir.
जो स्फीयर में जो चार्ज है वो क्या उसके सेंटर में खाली है, जो एक्स रेडियस का जो स्फीयर है? नहीं नहीं नहीं, एक्स में सब जगह पे है, सब जगह पे है। Q1 चार्ज खाली सेंटर में नहीं है। हाँ बोलो। तो सर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स कैसे हुआ, वेरी कर सकता है ना वो? अच्छा ठीक है, वेरी कर सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे कोई चार्ज लोगे यहाँ से, हैं, तो यहाँ से यहाँ अगर चार्ज जो चार्ज यहाँ पे है वहां से डिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ से चार्ज 0 होगा, तो उसका एवरेज लेने से एक्स नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे ये एंड में चार्ज है, कुछ चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार्ज है DQ चार्ज है, तो यहाँ से ये जो स्फीयर का चार्ज तो हर जगह पे है ना, यहाँ पे हर जगह पे चार्ज है। तो ये चार्ज से इसका अगर डिस्टेंस लोगे तो 2x होगा, यहाँ से ये 2x है और यहाँ से ये 0 है, तो एवरेज डिस्टेंस x हुआ कि नहीं? यस सर। तो अजीब होल चार्ज इज सपोज टू बी, टोटल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, लेकिन अजीब होल चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यस सर। तो अभी जो Q1 है और DQ का वैल्यू यहाँ डाल लेते हैं, देखो तो DU होगा 1/4πε0, Q1 देखो ये है रो इंटू 4/3πx³ इंटू DQ देखो ये है रो 4πx² dx/x। देखे इतना? अच्छा Yes, sir. तो ऐसे जो थिकनेस dx बहुत सारा ऐसे dx होगा, तो सारे dx के साथ इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो सबको मिलाने से टोटल क्या होगा? अब मिलाने का नाम है इंटीग्रेशन, तो उसके लिए टोटल इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो और यहाँ वेरिएबल x है, अगर स्फीयर यहाँ पे है तो x यहाँ है, तो जो स्फीयर पूरा सेंटर में होता तो x का वैल्यू 0 होता, और पूरा बाहर में होता तो x का वैल्यू r होता। तो du का इंटीग्रेशन हो गया u, और ये देखो रो स्क्वायर, ये 4π काट लो, रो स्क्वायर बाय ये 4π/3, ये x और x स्क्वायर कट गया, देखो x4 dx का इंटीग्रेशन होगा। देखो देखे ये रो स्क्वायर हो गया, देखो है, और ये 4π देखो 4π, और ये 3ε0 4π/3ε0, और ये x³ और ये x4 dx का इंटीग्रेशन, तो ये होगा u इज इक्वल टू 4π/3ε0, और x4 का इंटीग्रेशन x5/5 है, तो 0 to r, तो u होगा 4π/15ε0, ये r/5 हो जाएगा। तो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ क्यू करोगे तो रो का वैल्यू देखो ये है, रो का वैल्यू ये भला है, ये डाल देंगे, तो यू होगा तुम्हारा 4π/15ε0 इंटू रो स्क्वायर है ना, रो स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, तो Q²/4/3πr³ का स्क्वायर। ठीक है, স্যার উপরটা দেখা নাই এবার। हेलो ইয়েস স্যার উপরটা দেখা নাই স্যার, উপরটা। हाँ तो u इक्वल टू हो गया 4π/r²/15ε0 Q² ये 4π का जो स्क्वायर है, ये r2r6 है, और 3 का स्क्वायर 9 ऊपर चला जाएगा। देखो तो ये 4π कट गया, देखो ये r2r5 है, r2r6 कट गया, देखो ये 3 3 9, 3 5 15, तो ये हो गया 3/5 Q²/4πε0 r।
तो ये है उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ इंटीग्रेशन इसीलिए करना पड़ा कि ये जो चार्ज है ना, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो स्फीयर में चार्ज जो है कंटिन्यूअसली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर से ऊपर सर से यूरो वैल्यू मैंने जेना से सर काटले सर आ गुटे 4 तळे रही जाउछ सर बेले 3/20 q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो आउथरे को सर जेन ऊपर यूरो वैल्यू माने आमे काटी दिछु सर सेटा तळे सेते बेले आमे करमा सर हेनो 4 गुटे रही जाउछ सर तळे से 5 संगे मल्टीप्लाई होछ सर हेनो नहीं 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 हवा देखो ये 4 पाए आ ये 4 पाए पूरा स्क्वायर होचे कि नहीं 4 पाए रो स्क्वायर होचे। देखो ये जो 4 पाए है ये, यस सर तो ये 4 पाए कट जाए, एक 4 पाए बचेगा कि नहीं यहाँ पे। तो ये 4 पाए तो होचे देखो यस यहाँ सर पे 3/5। यस सर यस सर मैं 4 के मल्टीप्लाई कर देती भूल नहीं मल्टीप्लाई नहीं करो, बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट क्वांटिटी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट क्वांटिटी। यस सर इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर हाँ बोल। सर ये डीवीटा काढा है डीवीटा है जे सेल रो वॉल्यूम ठीक है ना पता लगा कि जे सेल हला ई सेल जो छोटा सा जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम है डीवीटा। शेडेड पोर्शन का जो वॉल्यूम है, शेडेड शेडेड मतलब ये पोर्शन ये टाइप है ये काला को जे ब्लैक एंड वाला जे नछे तार वॉल्यूम है। तो तार रेडियस x हला तो तार सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर आ तार थिकनेस हला dx। तो एरिया इनटू थिकनेस ता वॉल्यूम है सीटा dv नहीं आई छी। हाँ सर तो अनुजा पजराला काना बुझलो सुना तुम्हें। और केने बुझलो को सर बोलो। सर और डीयू का हैं du टा एनर्जी स्मॉल एनर्जी du टा दुटा चार्ज भितर जे एनर्जी u नथला बल्कि dq टा पूरा स्मॉल चार्ज होचे। q और dq है लेकिन ये देखो q1 है ये dq है, तो इनके उनके भी जो एनर्जी है स्मॉल एनर्जी है तो du है। ऐसे बहुत सारा dq मिलके पूरा q होगा ना, ये dq मिलके q होगा। तो इसलिए हर du मिलके पूरा u होगा इंटीग्रेशन। स्मॉल एनर्जी को du बोलते हैं।